तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दिसंबर माह शुरू हो चुका है और आप लोगों के लिए 15 दिनों का समय बचा है बच्चों। अंतिम क्षण और एक बहुत बड़ा एग्जाम आपके सामने है जिसके बहुत समय से आप लोगों को प्रतीक्षा थी, क्योंकि 17 दिसंबर को जो एग्जाम की तिथि निर्धारित हुई है। तो उम्मीद करता हूं क्योंकि ईओ के एग्जाम से आप अभी अभी निकले हुए हैं, तो ईओ के एग्जाम को जिन छात्रों ने दिया है उनको बहुत फायदा होगा आरओ के एग्जाम में। ठीक है, बस ऐसे छात्र जिनका बहुत ज्यादा मैथ्स रीजनिंग पे मतलब अपने हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको मैथ्स रीजनिंग पे बहुत ज्यादा एक हिसाब से परेशानियां भी आती हैं कहो, या फिर ये कहो कि थोड़ा सा दिक्कत उनको होती है मैथ्स रीजनिंग पे, तो 10-15 दिन बच्चों आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 50 नंबर के सेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पता लगा आत्मा को परमात्मा के पास भेजने का काम मैथ्स रीजनिंग ने कर दिया तो फिर आपका सारा पढ़ा हुआ जो है वो धराशायी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 50 नंबर की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, उसके लिए तो बहुत कमाल का एग्जाम हो जाएगा ये। क्योंकि 50 के बाद जो बचा हुआ 100 नंबर है बच्चों, घिसे पिटे क्वेश्चन भी अगर उसमें आप सही कर लोगे, यानी जो बार बार रिपीट होते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थिति से शुरू हुआ था, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसे भी अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए तो 50 नंबर, और 50 नंबर में से वहां 45 नंबर भी अगर आप मैथ्स रीजनिंग में करते हो जिस बच्चे की अच्छी है, तो आप 95 के स्कोर तक इजिली पहुंच सकते हो। 95 के बाद 5, 7, 8, 10 नंबर के लिए जो आप रिस्क लेते हैं, जो आप गैस करते हैं, उसमें से अगर आप 10-15 गैस भी करते हैं तो 7-8 भी सही हो जाते हैं, तो आप 100 का स्कोर क्रॉस कर सकते हैं। और 100 का स्कोर एक प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि काफी होना चाहिए। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर कंपटीशन ज्यादा है, आजकल कट ऑफ ज्यादा जाती है, जैसे लोअर पीसीएस में 105 चलेगी थी बच्चों। वो पेपर के स्तर पे डिपेंड करते हैं। पेपर के स्तर का मतलब लोअर पीसीएस का अगर आपने एग्जाम देखा तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, वो पेपर वास्तव में था 100 के आसपास जाने लायक। ठीक है, फिर आपने जो सेकंड सेक्शन देखा होगा, बेसिक क्वेश्चन उसमें मैथ्स रीजनिंग के पूछे गए थे। जीएस या उत्तराखंड का सेक्शन भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, तो वो पेपर जाएगा। और हो सकता है कि आरओ भी आपका 115 कट ऑफ चली जाए, 110 चली जाए। वो सिर्फ और सिर्फ कितनी कट ऑफ जाएगी इसका डिपेंड इस बात पे करता है कि पेपर का स्तर क्या था। और पेपर का स्तर आसान है तो फिर आपके लिए भी तो आसान है ना। मैं सिंपल सी बात है, अगर कोई पेपर आपको आसान दिखता है तो आप भी तो करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर आपने, सर ने कहा यार 100 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, 95 प्लस आप जा रहे हैं, आपने कहा यार पेपर हल्का है, सर ने कहा ना मैं तो भाई बहुत आदर्शवादी हूं, सर को कहा 100% मानता हूं, सर ने कहा कि 95 से 100 तक आने चाहिए, मेरे 97-98 फिक्स बन रहे हैं, अब मैं नहीं करता हूं। और पता लगा ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आया कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया ना, सर ने कहा भाई कि 100 तक जाएगी, फिर ऊपर रिस्क मत लेना। तो फिर अगर आप ऐसा काम करोगे तो फिर आपके लिए नुकसान है ना। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों, पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि पेपर का स्तर क्या है। ठीक है, पेपर का स्तर आप जब देखोगे, सेकंड चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने वहां पे कितना दबाव जो था आपके ऊपर वो कैसे टैकल किया, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, तो बेसिक अगर हम छोड़ दें, पेपर के स्तर को ध्यान में न रखें, तो नॉर्मली प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती है बच्चों। आप यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम में जहां प्रीलिम्स होता है, 150 में से लगभग 90 से 100 के मिड में कट ऑफ रहती है। ठीक है, 95, 97, 99, 93, 92, तो ये जो कुछ फ्लैक्चुएट करता है, 3-4 नंबर का ही फ्लैक्चुएशन होता है। जैसे मैंने 95 का, तो 97 भी जा सकती, 93 भी जा सकती है। जो जनरल रहता है, जो हम ये मान के चलते हैं पेपर देखने से पहले कि कट ऑफ लगभग कितनी रहती होगी, ये जनरल की कट ऑफ। ठीक है, हाँ अब पेपर आसान आ गया तो 10 नंबर बढ़ भी सकती है, 97 का 107 भी हो सकता है, या 92 का 102 भी हो सकता है। और पेपर हल्का आ गया तो 95 का 85 भी हो, टफ आ गया तो 95 का 85 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि 15 दिन का समय है, अंतिम समय है, एक रिवीजन की आपको दरकरार है। यानी अंतिम 15 दिनों में एक महा मैराथन जो आप कीजिए रिवीजन का, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट रिवीजन होने चाहिए, क्योंकि पढ़ा आपने बहुत है बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐसे ही पता है। अभी भी मैं आपसे अभी भी गारंटी दे रहा हूं, जिस कंडीशन में अभी आप हैं, इसी कंडीशन में अगर आप अभी पेपर देने चलेंगे, सेम कंडीशन में, ठीक है, तो अब भी आपका स्कोर जो है 90-95 आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जब तक हमारे हाथ में पेपर नहीं आता, एक
मतलब अंदर से डर तो रहता ही यार, कैसा पेपर होगा, क्या होगा, इतनी मेहनत की है, खराब हो जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि मेन चीज क्या है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का मतलब आपके पास एक साल का टारगेट है। मतलब आप 3 पेपर, क्योंकि ऐसे राइटिंग आप बेसिक बचपन से करते आए हैं बच्चों स्कूल लेवल से, हिंदी ड्राफ्टिंग बहुत नॉर्मल है, बहुत टिपिकल नहीं है हिंदी ड्राफ्टिंग। साथ ही साथ जो आपका तीसरा सेक्शन आता है बच्चों, वो जीएस का, वो आप वही पढ़ोगे जो आप आज पढ़ रहे हो। थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको मैं गाइड करूंगा। तो वो जो लगभग 1 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे तो 98,000 जो बाहर हो रहे हैं, उसके अलावा जो 2000 बच्चे बन रहे हैं, उनके पास एक उद्देश्य हो जाएगा कि आने वाले 1 साल तक हाँ हमारे पास एक टारगेट है, हम जीएस भी पढ़ रहे हैं, जीएस के साथ साथ पढ़ने से दूसरे एग्जाम का भी हमारा जीएस का पैटर्न या उत्तराखंड का कोई अदर एग्जाम आता है वो भी बेहतर होगा। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो समय जैसे जैसे बीतेगा आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा। कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको लगेगा कि यार हाँ मैं भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो सबसे पहला टारगेट है कि उन 2000 बच्चों के अंदर आना है कि जो कट ऑफ में आए, ठीक है। वहां आने के बाद आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपने अगले साल तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब मेन उद्देश्य बच्चों इन 2000 बच्चों में आए कैसे, क्योंकि ईओ के एग्जाम को देखोगे और इसको देखोगे, दोनों अपने आप में अलग एग्जाम है। एक ये है प्रीलिम्स वाला, ये इसमें आपको प्री की कट ऑफ में अंदर आना है, जो भी कट ऑफ जाएगी। ईओ का तो आपका सीधा एग्जाम था ना, आपका तो जितनी सीट है उतने में आना है, इसमें ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, कि किसी भी तरीके से उस प्री के बैरियर को आपने क्या करना है, पार करना है। तो इसके लिए अंतिम 15 दिनों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट को, जैसे चाहे परीक्षा वाली हो, पूरा रिवीजन कर दीजिए एक बार, जितना रैपिडली कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीजें आपको आती हैं जो बेसिक है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अब आप ये देखोगे परीक्षा वाली से ना यार मैं एक काम करता हूँ, उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान या संग्रहालय पढ़ लेता हूँ, म्यूजियम वगैरह। क्या करोगे बताओ, एक साथ देहरादून के पढ़ लो, अल्मोड़ा के पढ़ लो, श्रीनगर के पढ़ लो एक साथ, वो तो सब पढ़ी हुई चीजें। ऐसा पोर्शन जो आपको लगता है कि यार हमसे नहीं हुआ है अभी कवर, वो आप जितनी जल्दी है उसको आप लोग कवर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ विंसर ईयर बुक, क्योंकि अंतिम 15 दिन बचे हैं, विंसर ईयर बुक आपको पढ़नी चाहिए जो करंट अफेयर्स की है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपने करंट अफेयर्स की जो उत्तराखंड की क्लासेस मैंने कराई हैं, एक बार उसको सरसरी निगाहों से देख के जाना बच्चों, उसको स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको देखने के बाद आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला है विंसर ईयर बुक पढ़ने के बाद। ठीक है, या विंसर ईयर बुक नहीं पढ़ रहे हो तो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने मतलब आपको दी हैं, प्रोवाइड कराई हैं उत्तराखंड की, ठीक है, एक बार उसको देख लीजिए। जब आप उत्तराखंड का पोर्शन देखोगे तो उत्तराखंड के अलावा आप सीधे किस में आ जाइए, जो आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं। आपने दृष्टि आईएएस की जो जीएस बुक बताई थी, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, उसको जितनी तेजी से है वो पढ़ लीजिए। वो नहीं है तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइए, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए, जो भी आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंतिम समय 15 दिनों के लिए आपको रिवीजन के अलावा कोई भी मेथड नहीं है बच्चों। और रिवीजन क्या है, एक बार सारा का सारा जो आपका पोर्शन है, यानी जितना भी आपने पढ़ा है वो कंप्लीट होना है। अब किसी भी केस में टारगेट लेके चलिए, जितना आपको पढ़ना है उसको आप लोग कवर कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बेहतर रणनीति आपको बताता हूं। देखिए 3 सेक्शन है बच्चों, उत्तराखंड, जीएस एंड मैथ्स रीजनिंग, यही तो है ना। इसी जीएस में आपका कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये सब एक साथ आ जाएगा, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर और जनरल साइंस। अब कई बच्चे कहते हैं सर जनरल साइंस आप पढ़ा दीजिए, अभी कम समय बचा है। देखो बच्चों, जनरल साइंस मैं तो आपसे ये कहूँगा कि लुसेंट से पढ़ लीजिए, लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है भी नहीं मेरे पास कि मैं आप लोगों को अभी जनरल साइंस करा पाऊँ, क्योंकि 5-6-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा उससे, तो उतना कराने के लिए तो मैथ्स रीजनिंग का जो पोर्शन करा रहा हूँ वो 50 नंबर का, वो स्किप हो जाएगा और उन बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जिसकी उनके है ही नहीं। क्योंकि जनरल साइंस तो आप एटलीस्ट पढ़ के कर लोगे ना, लेकिन मैथ्स रीजनिंग जिस बेचारे की नहीं है उसके लिए तो थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें एक करंट अफेयर्स की क्लास आएगी अभी आपकी, वो जिसको हम नवंबर माह तक एंड कर देंगे। ठीक है, बाकी जो ईओ एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को कराया था पूरा अक्टूबर तक का, अभी देख लेना, सुन लेना कान खोल के, जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कराया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल। जनवरी से अक्टूबर तक का कराया है उत्तराखंड का, वो पोर्शन देख लेना जिसने नहीं देखा है। ठीक है, उसी से 4-5 क्वेश्चन आए हैं परसों ईओ के एग्जाम में। ठीक है, तो उन चीजों को स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, तो देखिए 15 दिनों का समय आप लोगों के पास बचा है। उत्तराखंड एक बार, ठीक है, जो भी आप लोगों का टाइम है, परीक्षा वाणी प्लस यूके करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स, ठीक है। इतना भी अगर आप पढ़ लोगे, बाकी उत्तराखंड इतिहास का नोट्स आपका बना हुआ है बच्चों, उसको बहुत डीप या बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर 25 से 30 नंबर की उत्तराखंड है, यहाँ ईओ में 60 की थी, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ईओ में 60 नंबर की उत्तराखंड है, फिर भी 40-45 नंबर हर कोई बच्चा लेके आ रहा है उसमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत समय मत देना, उत्तराखंड परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, उत्तराखंड इतिहास की कुछ मेन फैक्ट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो मेन फैक्ट आपके हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं को आपने देखना है, अनावश्यक नहीं देखना है। उत्तराखंड का इतिहास सारा कराया हुआ है मैंने, अपने नोट्स में देख लेना एक बार, ऊपर ही सरसरी निगाहों से अगर आप उसको पढ़ोगे तो इसको जो आप समय दोगे लगभग 2 घंटे इसको देना, अभी भी इसको 2 घंटे से कम नहीं देना है बच्चों, 2 घंटा आपने समय निकालना ही निकालना है इसको। और करंट अफेयर्स उत्तराखंड की तुरंत देख लेना फोल्डर से, बात के लिए मत रखना उसको, ठीक है। 2 घंटे का समय आप किसको दीजिए, परीक्षावाणी और उत्तराखंड करंट अफेयर्स को दीजिए, और एक बार इसको कंप्लीट करना है, और एक ही बार होगा। अब ये मत सोचना है कि 15 तारीख तक एक बार पढ़ूं, उसके बाद दोबारा उत्तर परीक्षावाणी पढ़ूं, ऐसे हरकतें नहीं करनी। इतने समय से पढ़ रहे हो, कम से कम अच्छे से पढ़ लो ना, मतलब स्लो पढ़ो, लेकिन अब ऐसे है कि पढ़ने के साथ साथ बंद करने की शुरुआत हो जानी चाहिए। जैसे आपने कहा हाँ अब मेरा तैयार हो गया, परीक्षावाणी बंद करके पैक कर दो, पैक करने का समय आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार पहले पढ़ूं, उसके बाद उसको दोबारा रिवीजन करूं, फिर उसको फिर पढ़ूं, समय और ऊर्जा जो है दोनों की बर्बादी होगी, क्योंकि आएगा इतना कुछ नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। एक बार में जितना कवर हो गया वो हो गया, उसके बाद उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समय दीजिए इसको 2 घंटे का। इसके अलावा यहाँ पे अब आपका, क्योंकि अगर आपने जिस बच्चे ने दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक पढ़ी है, उसके साथ अगर उसने नोट्स बनाए हैं तो आपके नोट्स काम आ जाएंगे। बाई चांस अगर आपके नोट्स वगैरह नहीं बने हैं तो आप लोग क्या कीजिए, ल्यूसेंट एमसीक्यू ऑब्लिक घटना चक्र एमसीक्यू, जो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ल्यूसेंट एमसीक्यू कीजिए या फिर आप घटना चक्र एमसीक्यू कीजिए, इनमें से कुछ भी एक चीज, घटना चक्र एमसीक्यू ये कीजिए, और एक बार 15 दिनों में सारे इनको खत्म कर दीजिए, ठीक है। इनमें से या है, ठीक है, या मतलब इन दोनों में से एक, आप पता लगा ये भी करो ये भी करो, फिर समय की फिर बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने दृष्टि आई इसकी क्विक जीएस बुक के अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आपको इन दोनों देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप पढ़ के जाइए, ठीक है। नॉर्मली आपने जो पढ़ा है उसको आप लोग क्या करके जाइए, पढ़ के जाइए 15 दिनों के अंदर, ठीक है। और एक ही बार अब इसमें क्या होने वाला है, रिविजन होने वाला है। मैथ्स रीजनिंग बच्चों आपको 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। डीपी है, डीपी मैंने डिस्प्ले पिक्चर में समझना, व्हाट्सएप डीपी में समझना, डेली प्रैक्टिस लिखा है। मैथ्स रीजनिंग की इसको एक बार आप पक्का प्रैक्टिस कीजिए, और इसको पढ़ने में आपको जो ये समय लगेगा, आपको इसमें लगना ही लगना है 3 घंटे बच्चों, कम से कम, ठीक है। 45 मिनट के हिसाब से भी चलोगे तो 45 मिनट के हिसाब से आपके 45 तो आपके 3 घंटे का समय इसमें लगना ही लगना है, 4 सब्जेक्ट को लेकर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और लास्ट के टाइम पे एनवायरमेंट भी ऊपर ही देख के जाना है, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस इसकी आपको कर दीजिए, जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं है 2 घंटे की, यानी 2 4 3 7 घंटे का अध्ययन अपने आप में आपको करना ही करना है बच्चों, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। तो 15 दिन अगर आप 7 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, और कोशिश करना, जैसे आपने एक सब्जेक्ट यहां निपटा लिया, बंद कर दो उसको, बस धैर्य रख भाई। या 2 तरीके होते हैं ना, एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चारों चीजों को मतलब ऐसे करते हैं, मतलब क्या करेंगे, वो पहले 4 दिन एक खत्म कर देंगे, उसके बाद 4 दिन दूसरा खत्म, ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से चारों को समय दो पर डे, क्योंकि आप टच में बने रहोगे। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, जितना भी पढ़ा, उसके बाद पॉलिटी शुरू कीजिए, वो पढ़ने के, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, तो हर सब्जेक्ट को समय दोगे तो आप टच में रहोगे। पता लगा 4 दिन में यहाँ खत्म कर दी हिस्ट्री, और 15 आते आते हिस्ट्री गायब होगी, दिमाग में सारा एनवायरमेंट या इकोनॉमी घूम रही है, फिर वो नुकसान कर देगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डेली मतलब अपने आप को हर सब्जेक्ट को क्या कीजिए, समय दीजिए, इससे आपको ही फायदा होगा, इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। बाकी कुछ समय आप लोग क्या कीजिए, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, क्योंकि इसका जो रहता है यूकेपीएससी का, जो अभी भी देखना 100 नंबर का जो जीएस का पोर्शन है ना, इसमें लगभग 10 के आसपास जो मार्क्स आएंगे वो करंट अफेयर्स के आएंगे, यानी 10% हिस्सा करंट अफेयर्स का है। तो वो जो पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करके जाना। वो बहुत टिपिकल नहीं पूछता है करंट अफेयर, ठीक ठाक पूछता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। अब आप कहोगे कहां से करूं करंट अफेयर्स, ये आपको फोल्डर दिखेगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाला, उसमें जनवरी से अक्टूबर तक के मेन करंट भी कराए हैं, और वीडियोज जो है आपकी करंट अफेयर्स के हमने वो भी देखे। तो आपका सिंपल सा मतलब है कि आप 15 दिनों में हर सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और वहीं पे बंद कर दीजिए। जैसे रिवाइज होता है बंद, जैसे रिवाइज होता है बंद, यानी बंद करने का समय आपका आ चुका है, क्योंकि आप यहां से ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी
एक सब्जेक्ट को रटने में नहीं दे सकते। हाँ, जिस बच्चे की मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, जिसको लगता है कि मैं इजीली कर दूंगा, वो आराम से 10 के बाद मेन चैप्टर देख के जाना। जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन आपने करने हैं, जैसे आपने घड़ी वाले क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा दिशा परीक्षण है आपकी, इसके साथ साथ ही आपका जो रक्त संबंध है, बैठक व्यवस्था है, या जो सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है, ठीक है, ये मेन चैप्टर है। साथ ही साथ जो मैथ्स रीजनिंग में कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के कुछ क्वेश्चन हो गए, और आता बहुत हल्का है। इसको एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी वगैरह के लेवल का मत समझना, इसको बहुत मतलब बैंकिंग वगैरह नहीं है, ये जनरल मैथ्स है, मतलब हाई स्कूल स्तर की। कहने का मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनसे वो क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होगा, तो ऑप्शन जो 4 होते हैं, उन ऑप्शन 4 में से एक ऑप्शन पकड़ के उस क्वेश्चन के साथ कंडीशन सेटिस्फाइड करवा के भी आंसर निकल सकता है। मतलब समय का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 2 घंटे का ही समय है, अपनी स्पीड भी आपने बरकरार रखनी है। तो 15 दिनों के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार सारे सब्जेक्ट को सरसरी निगाहों से स्पीड के साथ 5th गियर में रिवीजन करके किताबों को बंद करना शुरू कीजिए, और किताबें जैसे जैसे बंद होते रहेंगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होता जाएगा। वरना इधर भी फैलाई होंगी, इधर भी फैलाई हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह किताबें फैलाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर क्या होगा, डर उत्पन्न होने लगेगी अंदर से, ठीक है। और याद रखना बच्चों, इस एग्जाम के प्रीलिम्स में बहुत प्रेशर लेके एग्जाम नहीं देना है। ये 2000 सीट में आना है आपको, ये ईओ नहीं है कि इतने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 80 85 90 वाला जो बच्चा है उसको थोड़ा सा पुश करके अपने आप को 95 100 के आसपास का रेंज अपने आप में ध्यान रखना है। वहां अगर आप पहुंच रहे हो, पेपर अगर आपका ठीक ठाक है, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, ये समझ लेना। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे तो प्री के बाद से ही आप तुरंत मेंस एग्जाम के लिए लग जाओगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है मेंस इसका, ठीक ठाक मेन से है, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने उसमें आपका काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। होपफुली ये चीजें समझ आई होंगी आपको। जो भी इसमें आप लोग 15 दिन बचे हैं, एक बार कोशिश करना कि सारे सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अंतिम 15 दिनों में एक बार उसको सरसरी निगाहों से रिविजन करके उसको क्लोज करना आप शुरू कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।